नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सेल्स। अच्छा, बिजली देने के लिए एक तो ये वायर हो गया जहाँ पावर स्टेशन है, जहाँ से हमको बिजली मिलती है। अगर बिजली पावर स्टेशन से कट हो जाती है तो इन दैट केस हमें और अल्टरनेट सोर्सेज रखने पड़ते हैं जहाँ से हमको बिजली मिलती है। तो एक अल्टरनेट सोर्स है इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल्स ये क्या है? अल्टरनेट सोर्स है जहाँ से हमको बिजली मिलती है। इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी कि इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पर बिजली हम बनाते हैं, किसके द्वारा? केमिकल रिएक्शन के द्वारा क्या करते हैं? बिजली का उत्पादन करते हैं और ये बिजली हमें मिलती है। एन इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल्स इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये क्या होता है कि जो सेल होता है उसके अंदर पाउडर होता है, ठीक है, वो केमिकल भरा होता है। उसी केमिकल से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक। एन इलेक्ट्रिक सेल वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक सेल है इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले इटालियन साइंटिस्ट थे अलेक्जेंड्रो वोल्टा। इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रिक सेल की खोज की थी। ठीक, इन्होंने सेल बनाया था और ये सेल जो होता है उसमें क्या होता है? केमिकल होता है। वही उसी केमिकल से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। On one side of the electric cell there is a cap marked as positive terminal and other end of the cell has a flat metallic disc marked as negative terminal। अगर आप सेल को देखा, अपना ड्राई सेल देखे होंगे आपके घर में, ये सेल बने हैं, ठीक है, ये ड्राई सेल आपने देखा है, तो ऊपर आप ये देखते हैं ये पिन लगी होती है, ठीक है, ये कैप लगी होती है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। क्या होते हैं? ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है। और नीचे के हिस्से में, जो नीचे के साथ आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये नीचे के साथ जो ये है यहाँ पर, वो क्या है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल पाए जाते हैं सेल में, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। द केमिकल रिएक्शन inside the cell make the electric current to flow from the positive terminal to the negative terminal of the cell। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है वो क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। The electric current flows in the cell till all the chemicals inside the cell are used up। अब जितना भी केमिकल उस सेल के अंदर होता है, जब तक कि वो उसमें उस केमिकल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की ताकत होती है, तब तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उस केमिकल जब तक चल रहा है तो और उससे इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट हो रही है, उससे हमें उसका हम यूज़ कर रहे हैं। यानी जब तक सेल में जो केमिकल पड़ा है उसमें वो जनरेट करने की ताकत होती है, तब तक वो वर्क करता है। वंस द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप वर्किंग आफ्टर द केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड अप, the cell has to be replaced with a new one to continue the supply of electric current to the device in use। जब तक कि सेल में उस केमिकल्स में ताकत रहती है तब तक उसका इस्तेमाल करते हैं। जब वो पूरी तरह से कंप्लीट, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, यानी कि उस केमिकल में बिल्कुल भी पावर नहीं रह जाती है, तो हम क्या करते हैं? वो सेल को हटा करके नया सेल लगा देते हैं। ठीक है, तो हम नए सेल का इस्तेमाल करते हैं और उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल यूज इन द ड्राई सेल इज द ड्राई सेल। अब जो कॉमन हम लोग यूज करते हैं, जो हर जगह यूज करते हैं, वो ड्राई सेल है। ठीक है, ये सब ये क्या है? ये ड्राई सेल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हर घरों में इस्तेमाल होता है। इसका कई जगह, जैसे घड़ी में लगाते हैं, टॉर्च में लगाते हैं, ठीक है, तो खिलौने में लगाते हैं, तो इसका हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये ड्राई सेल है। ये ड्राई सेल हमारे बहुत उपयोग में आता है और हम इसका कई जगह इस्तेमाल करते हैं। द ड्राई सेल इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी सेल। इसे हम प्राइमरी सेल भी कहते हैं।
एंड इट कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन, इसे हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर पाते हैं। सम सेल्स रिजेंबल बटन्स, दीज आर कॉल्ड बटन सेल्स, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बटन के आकार के होते हैं, उन्हें हम बटन सेल्स भी कहते हैं। The button cells are used in calculators and wrist watches। अब बटन सेल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? कैलकुलेटर में करते हैं और रिस्ट वॉच, जो हाथ में घड़ी बांधते हैं, उसमें हम कौन सा सेल लगाते हैं? बटन सेल लगाते हैं। तो उसका इस्तेमाल हम कैलकुलेटर और रिस्ट वॉच में करते हैं। सम सेल्स कैन बी रिचार्ज अगेन, दीज आर कॉल्ड रिचार्जेबल सेल्स। और कई ऐसे सेल आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, ड्राई सेल, जो उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। उसका चार्जर आता है तो उसको हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, उन्हें हम रिचार्जेबल सेल्स कहते हैं। द रिचार्जेबल सेल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स और स्टोरेज सेल। अब जो रिचार्जेबल सेल्स होते हैं जिनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी सेल या स्टोरेज सेल कहते हैं। 2 or more cells connected together form a battery। 2 या 2 से ज्यादा सेल जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बैटरी कहते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द बैटरीज कैन बी रिचार्ज्ड एंड यूज्ड अगेन। कई ऐसी बैटरीज होती हैं जिनको हम फिर से रिचार्ज करते हैं और उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। बैटरीज आर यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, व्हीकल्स सच एज ई-रिक्शाज, बसेस एंड कार्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। अब बैटरी का इस्तेमाल कई जगह होता है, जैसे कि मोबाइल फोन की बैटरी है, व्हीकल है, कोई गाड़ी है जैसे कि ई रिक्शा है, बसेस है, कार है, लैपटॉप्स हैं, तो इसमें हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। ये सेकेंडरी सेल्स होते हैं, ये इसको हम रिचार्ज करते हैं और जब ये इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो उसको फिर से हम क्या करते हैं? रिचार्ज करके इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। Another type of cell called solar cell are being used these days। अब एक तरह के और सेल है जो इस समय बहुत उपयोग में लाया जा रहा है, जिसे हम सोलर सेल कहते हैं। सोलर सेल यानी कि सोलर यानी कि सन से, ठीक है, वो एनर्जी जो सेल होता है वो किससे चार्ज होता है? सन से चार्ज होता है, यानी कि जो सूर्य की रोशनी है उससे चार्ज होता है, इस वजह से उसके हम सोलर सेल कहते हैं। इट यूजेस सनलाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये सोलर सेल किससे चलते हैं? सूर्य की रोशनी से जनरेट होते हैं और उसी की हेल्प से चलते हैं। सोलर सेल्स आर यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, स्ट्रीट लैम्प्स एंड इन सोलर सेल पैनल्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है। अब सोलर सेल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सोलर हीटर, ठीक, सोलर हीटर आते हैं उसमें हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सोलर कुकर होते हैं जो खाना बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रीट लैम्प, कई ऐसे लैंप्स लगे होते हैं चौराहे पर, देखिए वो वहाँ पे सोलर पैनल लगा होता है तो वो पूरा दिन क्या होते हैं? चार्ज होते रहते हैं। जो सूरज से जो एनर्जी मिलती है उसी से क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और स्टोर करते रहते हैं और रात में उनको जला दिया जाता है। ठीक है, रात में अंधेरा होता है तो वो लाइट्स वगैरह जला दी जाती हैं। तो ये सब स्ट्रीट लैंप्स हैं जो सोलर एनर्जी से चलती हैं। और सोलर सेल पैनल्स, अब कई ऐसे कॉलेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर पैनल्स लगे हुए हैं सोलर सेल्स के, जो धूप की रोशनी से रिचार्ज होते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि आर्टिफिशियल जो अप्लायंसेस होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए हम इसका इस्तेमाल, सोलर सेल का इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टूड?